नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। क्रिसमस को लेकर सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ जबलपुर के माढ़ो ताल में एक चर्च में जमकर हंगामा हुआ। हिंदू संगठन ने प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ रायपुर और अन्य शहरों में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने स्कूलों में सेंटा क्लॉज गतिविधियों पर आपत्ति जताई है और चेतावनी दी है कि अगर बच्चों को पैसे लेकर सेंटा क्लॉज बनाने के लिए कहा जाता है तो वे इस पर कार्रवाई करेंगे। इस विषय ने समाज में बहस को जन्म दे दिया है, जिसमें एक तरफ सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का सम्मान जरूरी बताया जा रहा है तो दूसरी तरफ बच्चों के मनोरंजन और उत्सव की स्वतंत्रता पर भी जोर दिया जा रहा है और इसी को लेकर के खूब हंगामा मचा हुआ है। दरअसल देखिए, क्रिसमस को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। हिंदू संगठनों ने स्कूलों में बच्चों को बिना माता पिता की अनुमति के सेंटा क्लॉज की पोशाक पहनाने का विरोध किया है। उनका कहना है कि यदि आपको बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाना है तो पहले पेरेंट्स से अनुमति लीजिए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने क्रिसमस को लेकर यह चेतावनी दी है। स्कूलों में बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाने पर चेतावनी देते हुए कहा कि भारत देवभूमि है, हिंदुओं का स्थान है, साधुओं की भूमि में सेंटा क्लॉज का कोई काम नहीं है। अगर हमें कोई भी शिकायत मिलती है कि स्कूलों द्वारा पैसे लेकर बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाया जा रहा है तो ऐसे मामलों पर बजरंग दल स्कूलों को बंद करवाएगा। दल मध्य भारत प्रांत उन सभी विद्यालयों को चेताना चाहता है जिन विद्यालयों में हिंदू छात्रों को बिना अभिभावकों के अनुमति के सांता क्लॉज या क्रिसमस ट्री लाने का कहा जा रहा है। ऐसे सभी विद्यालयों में विश्व हिंदू परिषद के जिला केंद्रों पर एक पत्र देने वाले हैं, उनसे आग्रह करने वाले हैं कि किसी भी हिंदू छात्र को बिना उनके अभिभावक के अनुमति के सांता क्लॉज या क्रिसमस ट्री लाने का नहीं कहा जाए, क्योंकि इस प्रकार का प्रयास कहीं ना कहीं उन छोटे बच्चे छात्रों के मन में उनके हिंदू धर्म के विरुद्ध दूसरे धर्म की आस्था को बढ़ाना और धर्मांतरण करने का कुत्सित प्रयास हो सकता है। इसलिए इस प्रकार के प्रयास को विश्व हिंदू परिषद कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा भारत देश देवभूमि है और ये हिंदुओं का स्थान है, इसलिए इसको हिंदुस्तान भी कहते थे और भारत संतों की भूमि है। यहाँ पे सेंटा क्लॉज का कोई स्थान नहीं है और वर्तमान समय में हमको सुनने में आ रहा है कि कुछ स्कूल वाले बच्चों को जबरदस्ती कुछ पैसा लेकर के 200-300 फीस लेकर के उनको सेंटा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। अगर आप ऐसा कोई स्कूल ऐसा कहीं पे भी होता है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पर जा करके जवाबी कार्रवाई करेगा। तो देखिए, अब यहां पर क्रिसमस नजदीक है, लेकिन क्रिसमस से पहले ही अब बवाल मचा हुआ है और अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद, हिंदू संगठनों ने यह कहा है कि यदि स्कूलों में बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाया जाता है तो वो कार्रवाई की मांग करेंगे। उनका कहना है कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चों को पैसों का लालच देकर के कई बार सेंटा क्लॉज बना दिया जाता है, उनके परिवार से अनुमति नहीं ली जाती। ऐसे में वो इस परंपरा का विरोध करते हैं। और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में प्रांत अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल के सुरेंद्र सिंह ठाकुर जुड़ गए। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र जी, क्यों विरोध किया जा रहा है? यदि कोई अपनी स्वतंत्रता से मनोरंजन के लिए या फिर केवल एक आयोजन में शामिल होने के लिए, क्रिसमस के आयोजन में शामिल होने के लिए सेंटा क्लॉज के वेशभूषा में तैयार होता है, तो आखिर इसका विरोध क्यों? देखिए, आप बिल्कुल विरोध होना चाहिए और आप ये देखते हैं कि किशमिश जैसे ही आती है और बच्चों को इस प्रकार से संस्कृति दी जाती है कि आप सेंटा क्लॉज करिए और यही धर्म, इसी से धर्म परिवर्तन भी किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है, बच्चों को ईसाइयत की पढ़ाई कराई जाती है और इस प्रकार अपने जैसे अभी आज किशमिश की देखिए छुट्टियां कितनी लगी है भाई। दीपावली, अगर जितनी भी किस्में जो क्रिश्चियन स्कूल हैं आप उनको देखिए कि आपका दीपावली होगी ना और आपका जो त्योहार होगा उसके दिन उस बच्चों की पढ़ाई और पेपर होता है। और आज बच्चों, और अगर किसमिस के त्योहार पे लंबी छुट्टियां दी जाती हैं और बच्चों को लालच दिया जाता है, सेंटा क्लॉज बनाया जाता है, कहीं ना कहीं उनके माइंड में भरा जाता है कि आप क्रिश्चियन धर्म बहुत अच्छा है।
सुरेंद्र जी, यदि कोई केवल पोशाक पहन लेता है तो आप ये कैसे तुलना कर सकते हैं? क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है क्या कि कोई यदि सेंटा क्लॉज बन जा रहा है तो धर्म को संकट में आ जाएगा, वो धर्मांतरण कर लेगा? ये केवल आप पोशाक से कैसे आप तय कर सकते हैं? साहब आप तय कर लीजिए, अभी ईसाई कितने थे और अपने इधर ईसाई कितने हो गए, है ना? आज हर रविवार को वो अगर उनकी क्लासों में आप जाके देखिए, गरीबी बस्तियों में वो जाते हैं, वो इस प्रकार से वो मानसिकता देते हैं कि बिल्कुल चेंज किया जाता है, बिल्कुल, और उनके माइंड में किया जाता है इस प्रकार से। सुरेंद्र जी, लेकिन मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन जिन गरीबी बस्तियों में जाकर के धर्मांतरण किया जाता है वहां पे सेंटा क्लॉज थोड़ी बनाया जाता है। वहां पे किस बच्चे को आपने देखा कि सेंटा क्लॉज बनाया जाता है? वहां पे बकायदा अलग तरीके से धर्मांतरित किया जाता है, उनको अलग तरीके से लाभ दिया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है और उसके तहत धर्मांतरण किया जाता है। लेकिन स्कूली बच्चों को जो मासूम है, यदि वो शामिल होना चाहते हैं, यदि वो जन्माष्टमी पे कृष्ण भी बनना चाहते हैं और क्रिसमस पे सेंटा क्लॉज भी, तो आखिर इसका विरोध क्यों? ठीक है, सुरेंद्र जी, आवाज आ रही है आप तक? सुरेंद्र जी, आप तक आवाज आ रही है? हाँ सुरेंद्र जी, मैं ये पूछ रहा हूं कि यदि कोई बच्चा अपनी स्वतंत्रता से जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण भी बनना चाहता है और क्रिसमस पे सेंटा क्लॉज भी, तो आखिर इसका विरोध क्यों? आप ये देखिए, आप अगर कच्ची मिट्टी से अपन जो ईंट बनाते हैं, जो उसको ईंट को जिस आधार पे बनाया जाता है वो ईंट उस प्रकार से बनती है। स्कूलों में बच्चों में इस प्रकार से उनको संस्कार दिए जाते हैं और इस प्रकार से उनको समझाया जाता है। किसमिस की लंबी छुट्टियां दी जाती हैं। हमारे हिंदू त्योहार पे जिस दिन त्योहार होता है, होली या दीपावली, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, उस दिन बच्चों के एग्जाम और पेपर होते हैं। ये किसमें जो स्कूल है इसमें प्रॉब्लम है, ये किया जाता है, तो बिल्कुल ये खतरे की निशान है। धीरे धीरे बच्चों में ये माइंड में भरा जाता है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अगर जिस स्कूल में इस प्रकार से होगा उसमें कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ में योगेश सैनी जी भी जुड़ गए हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं विश्व हिंदू परिषद के। योगेश सैनी जी, अभी जबलपुर से भी एक मामला सामने आया था। चर्च में यह कहा गया कि धर्मांतरण किया जा रहा था, लेकिन चर्च में मौजूद लोगों का यह कहना था कि हम तो भाई साहब वहां पे पूजा पाठ कर रहे थे और अचानक से आकर के कुछ लोगों ने धावा बोल दिया और उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने लगे। आखिर हुआ क्या था? पूरी कहानी क्या थी? ये क्या होता है, ये होम चर्च बना के रखते हैं जो संविधान के खिलाफ है, और वैसे भी ये होम चर्च होना नहीं चाहिए। इस पे सरकार ने भी प्रतिबंध लगा रखा है। उसके बावजूद भी ये क्या करते हैं कि हम सभा कर रहे हैं, सभा के नाम पर ये लोगों को धर्मांतरित करते हैं। और आप देखेंगे कि बजरंग दल ने जहां जहां पर इनका पर्दाफाश किया है, इन लोग सब जेल गए हैं। पहले की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, उसमें इनको पूरी आजादी थी और पूरा बैंक बोर्ड था इनका। आज इनके हमने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है और जहां जहां धर्मांतर हो रहा है हम इनके खिलाफ जा रहे हैं और इनको अंदर करवा रहे हैं। तो ये सीधा सीधा गलत बोलते हैं। और रही स्कूलों में सेंटा क्लॉज की बात, तो सेंटा क्लॉज क्यों होना? ये ऋषि मुनियों की धरती है हमारी, यहाँ संतों की धरती है। संतों की धरती में सेंटा का क्या काम है आप बताएं? अभी एक स्कूल से अभी इंफॉर्मेशन आ रही है कि वो जो 300 ड्रेस रखा है लाके, तो 300 ड्रेस वो बांट रहा है और जबरदस्ती का प्रलोभन देके हिंदू बच्चों को सेंटा बना के बुलाने का काम कर रहा है। जब सेंटा बना के बुलाने का काम कर रहा है तो तुलसी पूजन पे क्यों नहीं करते? रामनवमी पे राम जी क्यों नहीं बनाते? इन लोग सिर्फ सेंटा क्लॉज पे ही सेंटा बना के क्यों भेजते हैं? क्या हमारे बच्चे सिर्फ जोकर बनेंगे? तुलसी पूजा पे हमारी छोटी छोटी बिटियाओं को तुलसी माता की ड्रेस पहनाकर स्कूलों में तुलसी पूजा क्यों नहीं करते? प्लास्टिक के पेड़ पर बल्ब लगाने से अगर कुछ होता तो सभी को लोग कर लेते। आज जो हमारा तुलसी माता है, आज वो ऑक्सीजन देती है, उसकी पूजा करते हैं, उसमें कितनी औषधि हैं, आप उसकी पूजा करो। योगेश सैनी जी, सनातन धर्म तुलसी पूजन के लिए कोई एक दिन हम निर्धारित नहीं कर सकते ना। आप जिस भी सनातनी के घर में जाएंगे आपको वहां पे तुलसी का पौधा मिल जाएगा और रोज वहां पे बाकायदा पूजा की जाती है। लेकिन सवाल यह है कि यदि कोई एक छोटा सा बच्चा जो कि यदि शामिल होना चाहता है क्रिसमस के सेलिब्रेशन में, तो आखिर इसका हम विरोध क्यों कर रहे हैं?
नहीं, तो आज उसी दिन आज तुलसी पूजा भी है ना जी। आज तुलसी पूजा है तो क्यों नहीं तुलसी पूजा पे जैसे आप सनी जी, यही तो मैं कह रहा हूँ, तुलसी पूजन तो रोज होता है ना, तुलसी पूजन का कोई दिन निर्धारित थोड़ी होता है। नहीं, आज जैसे रामनवमी पर भी होता है और भी हमारे हिंदू पर्व हैं, सनातन धर्म है, सिख धर्म के इतने वो हैं। आप कभी नहीं बोलते कि 4 साहिबजादों को दीवार में चुनवा दिया, तो आप कभी साहिबजादे बना के उनको कोई भी ऐसी कोई प्रस्तुति नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ वो करते हैं जहां हिंदू कमजोर हो। आप बताएं, जब अपने धर्म को मजबूत करने के लिए ये रविवार को इकट्ठा हो सकते हैं, ये दूसरे धर्म को अपने धर्म को ये मजबूत करने के लिए शुक्रवार को इकट्ठा हो सकते हैं, तो हिंदू क्यों नहीं आप इकट्ठा होता अपने धर्म को बचाने के लिए? ठीक है। और यही कमजोरी है कि इसी कमजोरी का फायदा उठा के ये लोग हमारे को तोड़ने का काम करते हैं और हमारे लोगों का, भोले भाले लोगों का धर्मांतरण करते हैं, जो निंदनीय है। और इसलिए बजरंग दल इनका विरोध करता है। ठीक है सुरेंद्र सिंह जी, और यही बात क्रिश्चियन भी कह रहे हैं। क्रिश्चियन ये कह रहे हैं कि हर धर्म में पूजा पाठ की जाती है, हिंदू भी मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मुसलमान भी अपने मस्जिद में जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, लेकिन यदि क्रिश्चियन यही चीज करते हैं, क्रिश्चियन यदि पूजा पाठ करते हैं, तो आखिर इसका विरोध क्यों किया जाता है, वो ये पूछ रहे हैं। सुरेंद्र जी, आवाज आ रही है आप तक? मेरा कहना सिर्फ इतना है कि हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि आप क्रिसमस नहीं मनाइए, आप अपना क्रिसमस मनाइए, अपना त्योहार मनाइए, पर इस टाइप से आप क्यों मना रहे हैं कि जिस प्रकार से आप गरीब बस्तियों में पहले तो फ्री में दवाइयां बांटते हैं, है ना, स्कूलों में कैंसर क्लोज बना के आप बच्चों को फ्री में ड्रेसें बांटते हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चों को लालच में आता है, गरीब परिवारों को बहलाते हैं और धीरे से उसका धर्म परिवर्तन हो जाता है। आप अयोध्या नगर बस्ती का भी कुछ दिनों का पहले का मामला है, भोपाल का, गरीब नगर बस्तियों में लगातार दवाइयां बांट रहे थे, और जब ये दवाइयां बांटते हैं जो गरीब बड़े बस्ती होते हैं उसको पैसे का लोभन देके धर्म परिवर्तन करते हैं। तो मेरा कहना है हमारा हिंदू भी बहुत भी त्योहार है और भी मनाइए ना। सुरेंद्र जी, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि वो भी तो त्योहार मनाते हैं। अमेरिका में हमने देखा कि किस तरीके से प्रेसिडेंट हाउस के भीतर में दिवाली मनाई जाती है। यदि अमेरिका में भी अगर होली खेला जाता है, अब तो यहां तक होता है कि विदेशों में छठ पूजा तक मनाने लगे हैं लोग, तो ऐसे में एक दूसरे के त्योहार को सेलिब्रेट करने की ये तो परंपरा रही है। और यदि भारत ये कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक फैमिली है, तो फिर आखिर एक दूसरे के त्योहार को लेकर इस तरीके से विरोधाभास क्यों? नहीं, बात त्योहार की नहीं है, बात त्योहार के आड़ में जिस प्रकार से जो किया जा रहा है धर्मांतरण, हम लोग उसके विरोधी है। आज ये देखिए ना, आप अभी कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मैं तीसरी बार बोल रहा हूं कि होली पे, दीपावली पे जितनी भी मशीनरी स्कूल हैं और कॉलेज हैं, ये लोग उस समय पेपर और पढ़ाई करवाते हैं बच्चों से, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हिंदू त्योहार पे आज अनाउंस कर दें जितनी मिशनरी स्कूल है कि आपका होली दीपावली जितने त्योहार आएंगे उस पे 10 दिन की छुट्टियां दी जाएंगी। क्यों नहीं दी जाती है छुट्टियां? पर इनके सिर्फ क्रिसमस पे ही सारे स्कूलों में छुट्टियां क्यों दी जाती हैं? क्यों हमारे हिंदू त्योहार पे छुट्टियां क्यों नहीं दी जाती हैं? उस दिन हमारे अगर होली दूसरे दिन होती है तो बच्चों का एक दिन पहले या एक दिन बाद में पेपर होता है, क्योंकि ये विरोध तो ये भी करते हैं क्योंकि बच्चे नहीं चाहते हैं कि हिंदू बच्चे त्योहार मनाएं, ये इनका पूरा प्लान होता है। ठीक है, योगेश सैनी जी, आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज आप देखेंगे 2 दिन पहले नगर कीर्तन हो रहा था न्यूजीलैंड में। आप बोले कि मतलब सब सद्भाव की धरती है, सब आज विदेशों में भी बनाया जा रहा है। नगर कीर्तन को न्यूजीलैंड में रोका गया, उसकी बेअदबी की गई। तो अगर जब ये 2% होके यहाँ हिंदुस्तान में जय श्री राम नहीं बोल सकते, तो हम 90% होकर सेंटा क्लॉज और जय यीशु की मसीह की क्यों जय लगाएंगे, क्यों इनको जयकारा करेंगे? ये हमारी कमजोरी है और इसी कमजोरी का विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विरोध करता है, और जब तक करता रहेगा तब तक कि ये अपने सही तरीके से काम नहीं करेंगे। आज चर्च का विरोध कोई नहीं करता। हम आज आप चर्च में कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है, चर्च का विरोध हम नहीं करते हैं, मगर आप होम ग्राउंड में आकर हमारे हिंदू लोगों का धर्मांतरण करोगे, उनको 2 बोरी चावल में खरीदने का काम करोगे, तो इसका बजरंग दल विरोध करता है। डॉक्टरी के नाम पर आप
उनका, जबकि सरकार ने डॉक्टरी से हर चीज फ्री कर रखी है, उसके बावजूद ये प्रलोभन देकर हमारे को तोड़ने का काम करते हैं। हमारे आदिवासी आज कांकेर में इतना 25 लोगों को मारे हैं इन लोग, और ऐसा मारे कि आज वो मौत से जूझ रहे हैं। क्यों मारे हैं? और जब वो FIR कराने गए तो क्या बोलते हैं कि ये तो ईसाई है ही नहीं, क्योंकि रजिस्टर्ड में ईसाई नहीं लिखे हैं वो। तो इनका बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है पूरे देश में कि आप हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वाओ, और जब अपने ऊपर बात आ जाए तो बोल दो कि ये तो ईसाई नहीं है, इन्होंने तो सदस्यता ही नहीं लिए रखी है। ठीक है, तो ये जी ठीक है सुरेंद्र जी, आखिर कहां पे चूक हो रही है? क्या प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय नहीं है क्या? क्योंकि कई बार हम ये देखते हैं कि चाहे गौ तस्करी हो रहा हो, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, बाकायदा वो रोकते भी हैं, और बाद में पुलिस को सूचना दी जाती है, लेकिन सूचना कौन देता है? हिंदू कार्यकर्ता देता है। उसके बाद में पुलिस की टीम आती है, जबकि होना यह चाहिए था कि पुलिस की टीम को पहले से मालूम होना चाहिए था। धर्मांतरण कहीं पे हो रहा होता है, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहले पहुंचते हैं और पुलिस की टीम बाद में पहुंचती है, और शिकायत फिर उसके बाद में की जाती है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इनपुट की कमी है, या फिर पुलिस उस तरीके से सक्रिय नहीं है, प्रशासन उस तरीके से सक्रिय नहीं है? सुनील जी। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रशासन तो अपना कार्य कर रहा है कि प्रशासन के लिए बहुत बड़ा मापदंड है। जब हम लोग भी प्रशासन को सूचना देते हैं तो प्रशासन समय पे आता है। जी, यही सवाल तो मैं कर रहा हूं, सूचना आप देते हैं, हेलो, तो आपके पास जानकारी पहले कैसे आ जाती पुलिस की तुलना में, जबकि पुलिस का फोर्स तो ज्यादा बड़ा है ना? या आप ये एक्चुअली क्या है, इन लोगों की एक प्लानिंग है। एक मैं बता रहा हूँ मार्ट पे की एक अयोध्या बाईपास पे एक हॉस्पिटल है, देव माता हॉस्पिटल, ठीक है। वहां पे जितनी भी गरीब बस्तियां हैं आसपास में, वहां पर 5-6 डॉक्टरों को रखा गया है। उन डॉक्टरों का काम ये है कि कोई भी जो गरीब है ना, उसको लाओ, आराम से लाओ, उसको फ्री इलाज कर दो। फिर इसके बाद उसको 1 बोरी अनाज दे दो, 1 बोरी ये दे दो। तो धीरे धीरे करके ना उसका माइंड इतना फ्रेश किया जाता है कि धीरे धीरे उसको धर्म के प्रति उसको चेंज कर दिया जाता है। तो ये करते हैं ये लोग। सुरेंद्र जी, लेकिन यही चीज तो मैं पूछ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, अगर इस तरह की चीजें होती है तो पुलिस की जानकारी में कैसे नहीं होता? क्यों पुलिस के अधिकारी बाद में आकर ये कहते हैं कि हमें शिकायत मिली है और अब इस शिकायत पे हम कार्रवाई करेंगे? अगर ऐसा कुछ हो रहा होता है तो पुलिस को भी तो जानकारी में होनी चाहिए ना। पुलिस की टीम भी अगर वहां पे पहुंचती है तो पुलिस की टीम को मालूम होना चाहिए कि अगर चर्च के अंदर में धर्मांतरण हो रहा है तो पुलिस की टीम को यह भी मालूम होना चाहिए। सर, पुलिस को तो देखो, ये हम लोग इतने रात दिन हम लोग राष्ट्रीय बजरंग दल, रात दिन हम लोग, हमारा संगठन, जितने भी हिंदू संगठन है, रात दिन हम लोग लगे हुए हैं। पर जिस हिसाब से धर्मांतरण हो रहा है, हर समाज में हो रहा है, तो दुख पाती है। पर क्या करें, प्रशासन को पता ही नहीं चलता। प्रशासन को इतना मुष्ट होना चाहिए। कहीं ना कहीं प्रशासन की थोड़ी सी उसमें कमजोरी है। ठीक है योगेश सैनी जी, आगे प्रशासन को मालूम क्यों नहीं पड़ पाता? आप जैसा कि बस्तर का उदाहरण दे रहे थे, हम वहां पे देखते हैं कि लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है धर्मांतरण को लेकर के, फिर आखिर क्यों हम उसे रोकने में सक्षम नहीं हो पाते? क्यों उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है? देखिए, शासन प्रशासन इसमें पूरा फेलियर है। इनको वोट चाहिए सिर्फ हिंदुओं का, और जब हिंदुओं के ऊपर कोई आघात करता है, उनका कोई धर्मांतरण करता है, तो ये बोलते हैं ये आज हम 90% लोग हैं। एक थाना जिस क्षेत्र में आता है वो वहां जाने से पहले हिंदुओं के पास इसलिए आ जाता है कि हम 90% है, हर घर में हम हिंदू पाए जाएंगे। तो हमको सबसे पहले सूचना आती है। जब हम जाते हैं ना मौके पे, तो प्रशासन बाद में इसलिए जाता है कि अब आने के बाद, पकड़ने के बाद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, थाने में बैठाएगा, 2 घंटे में इन लोग छूट जाते हैं। आप केरल के देखे होंगे, 2 नन पकड़ी गई थी, यहाँ से तस्करी करके लेके जानी थी 2 आदिवासी हिंदू बहनों का। क्या हुआ उनके साथ? वहां की सरकार के बीजेपी, लेकिन प्रशासन तो बाद में ये कहता है कि वो तो रोजगार दिलाने के लिए ले जा रहे थे। वो दोनों युवतियां अपनी इच्छा से जा रही थी रोजगार करने के लिए। देखो सर, आप देखे होंगे, उस लड़की का बयान ऑन रिकॉर्ड आज भी हमारे पास है। उस लड़की ने बयान दिया था जब वो ट्रेन में बैठी थी कि ये हमको लेके जानी है, और हमको यहाँ छोड़ा गया रायपुर से हमको आगरा लेके जानी है, और ये पूरा वाक्य उनका रिकॉर्ड है। उसके बावजूद भी इनका इतना बड़ा वो है, माफिया गैंग है इनका, जो चला रहे हैं ईसाई लोग, कि इन लोगों ने सारी बात दबा दी, सरकार को झुका दिया, प्रशासन को झुका दिया, और मात्र 2 दिन में उनको बेल करके भेज दिया। आज ऐसी कौन सी शक्ति है? आखिर ये कैसे कन्वेंस कर लेते हैं? अगर प्रशासन को कैसे दबाव मिला सकते हैं? कौन सी ऐसी शक्ति इनके पास में जो बात की और आप इशारा कर रहे हैं?
ये तो प्रशासन ही बताएगा, क्योंकि शासन प्रशासन दोनों बताए। आज 2% के आगे ये झुक जा रहे हैं, 90% को जेल में डाल दे रहे हैं। ऐसा कई केस हैं। आज जैसे राम सिंह ठाकुर था अपना बिलासपुर का भाई, उसको सिर्फ गौ माता की रक्षा करने के लिए अंदर में डाल दिया गया, और जो गौ माता को काट रहे हैं आज वो बेल में है। तो ये जो दोहरा चरित्र है ना सरकार का, ये नहीं चलेगा। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ठीक है जी। सुरेंद्र सिंह ठाकुर जी, कई बार वो तस्वीरें सामने आती है जिसकी ओर योगेश जी इशारा कर रहे हैं। हाईवे पे हम देखते हैं कि उन गाड़ियों में जिसमें कि गौ तस्करी की जा रही होती है, सनातनी वहां पे होते हैं, हिंदू संगठन के कार्यकर्ता वहां पर होते हैं, लेकिन बावजूद इसके पुलिस का एक भी अधिकारी वहां पर नजर नहीं आता। अगर गौ तस्करी हो रही है तो इसको रोकने की जिम्मेदारी फिर तो पुलिस कर्मियों की भी है ना। पुलिसकर्मी कई बार ये बताते हैं कि देखिए हमने अवैध शराब को पकड़ लिया, हमने अवैध तरीके से जो भी गतिविधियां हो रही थी उसको रोक लिया। तो अगर अवैध तरीके से गौ तस्करी हो रही है तो पुलिस की तरफ से कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्यों नहीं बताया जाता कि देखिए हमने पकड़ा है, वहां पे कोई हिंदू संगठन का कार्यकर्ता ने वहां पे मौजूद नहीं था, उनकी तरफ से जानकारी नहीं मिली थी, ये हमारे इनपुट था और हमने उसके आधार पर यह कार्रवाई की है। ये दुख की बात है, मोहन सरकार में मोहन एक गौ प्रेमी होके गौ माता को एक राष्ट्र माता घोषित नहीं कर पा रहे हैं। अभी भोपाल का लेटेस्ट मामला है, 25 टन गौ मांस कटा हुआ पकड़ाया है, मात्र अभी 4 दिन पहले संगठन ने पकड़ा है। पर वहां अभी हमारे भोपाल में कंटिन्यू गौ मांस के अंदर से शहर के अंदर कट रहा है। प्रशासन सोया हुआ है। मोहन सरकार को जागना चाहिए। और मोहन सरकार में तो खुद मोहन जी एक गौ प्रेमी है, और वो तो हम लोगों को ये लगा था माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन जी बने हैं तो यहाँ तो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित होना ही पक्का है। पर यहाँ तो गौ माता के मांस पे जीएसटी फ्री कर दिया गया है, और भोपाल के अंदर पर डे के 30 से 40 टन मांस ट्रकों के अंदर भर के हैदराबाद जा रहा था। तो प्रशासन तो कहीं ना कहीं बिका हुआ है और सरकार इसमें झुकी हुई है। ये जो कर रहे हैं सरकार, ये बहुत निंदा वाली बात है कि भोपाल में रोज गायें कट रही हैं और हर महीने गाय के ट्रक पकड़ाए हैं। कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन मिला हुआ है। ठीक है योगेश सैनी जी, मुख्यमंत्री जी को जागना योगेश सैनी चाहिए। जी, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और खासतौर पे छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल इलाकों में हम देखते हैं कि धर्मांतरण एक बड़े पैमाने पर होता है। लेकिन सवाल यही है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जाकर के वो प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं और उसके बाद में लोग धर्मांतरण कर लेते हैं। लेकिन शहरी इलाकों में यदि कोई एक शिक्षित परिवार का व्यक्ति यदि वो चाहता है कि उसका बच्चा, और बच्चा भी ये चाहता है कि वो सेंटा क्लॉज बने, तो सवाल फिर वहीं आ जाता है घूम फिर कर कि आखिर हम शहरी इलाकों में जहां पर कि एक बच्चे को मालूम है और उसके पिता को भी मालूम है कि वो क्या करने जा रहा है, वो स्वेच्छा से कर रहा है, बल्कि तो क्या हम उसके हिंदू होने पे सवाल उठा सकते हैं या फिर उसके हम मानसिकता पे सवाल उठा सकते हैं कि क्या कल को अगर आज उसका बच्चा सेंटा क्लॉज बन रहा है तो कल को वो क्रिश्चियन धर्म अपना लेगा? जी जी बिल्कुल, और ये हो ही रहा है। ये प्रलोभन देते हैं, छोटा छोटा प्रलोभन देते हैं, उसके बाद ये पूरे परिवार को कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। उनके घरों में बच्चे के रूप में आना जाना चालू करते हैं। होता क्या है, फिर पूरा परिवार कन्वर्ट हो जाता है और एक हमारा सनातनी हमसे दूर हो जाता है। आज हम सेंटा क्लॉज के वस्त्र ही क्यों पहनाएं उन बच्चों को जो हमारे बच्चे हैं, सनातनी बच्चे हैं? हम शिवाजी महाराज के वस्त्र क्यों नहीं पहनाएं? हम महाराणा प्रताप के वस्त्र क्यों नहीं पहनाएं? क्या हम इतने कायर हो चुके हैं कि हम अपनी संस्कृति, अपने धर्म को भूलकर हम सेंटा क्लॉज के वस्त्र पहनाएंगे अपने बच्चों को? सुरेंद्र सोनी जी, लेकिन जब एनुअल फंक्शन होता है तो उसमें हम देखते हैं ना स्कूलों में कि बच्चे महाराणा प्रताप भी बनते हैं, महात्मा गांधी भी बनते हैं और अलग अलग तरीके से वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और कई ईश्वर भी बनते हैं, भगवान शिव भी बनते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी बनते हैं। तो आखिर फिर विरोध सेंटा क्लॉज का ही आखिर क्यों? सुरेंद्र जी, ये हमारी सेंटा क्लॉज का विरोध इसलिए है कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं। आज एक अच्छी फैमिली है अयोध्या बाईपास पे, उसका नाम है करणपाल, जो कि अच्छे पैसे में सक्षम है, पर उसको पता नहीं क्या लालच देते हैं ये लोग कि आदमी धर्म परिवर्तन कर लेता है। धीरे धीरे उसको इतना लालच देते हैं और इतना माइंड फ्रेश करते हैं। आज ये बचाइए ना, आज ये स्कूलों की छुट्टियां 10-10 दिन की छुट्टियां देते हैं। किसमिस की छुट्टी आई, 10 दिन की छुट्टी दे दी इनने। तो कहीं ना कहीं बच्चों के माइंड में ऐसा करते हैं ये कि उनका कहना ये है कि हमारा धर्म सबसे अच्छा धर्म है।
ठीक है। इसलिए इस चीज का विरोध करते हैं हम लोग। ठीक है, समय की हमारे पास में कमी है। सुरेंद्र सिंह ठाकुर जी बहुत शुक्रिया आपका, साथ ही योगेश सैनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए 25 दिसंबर से पहले अब सेंटा क्लॉज को लेकर के सियासत हो रही है, अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। हिंदू संगठनों का यह कहना है कि सेंटा क्लॉज बनाने के बाद में कोशिश यह की जाती है कि अलग अलग प्रलोभन देकर उनको क्रिश्चियन धर्म की तरफ उन्हें आकर्षित किया जाए, जबकि क्रिश्चियन का यह कहना है कि बाकी त्योहार जो हैं उसी तरह से हम भी अपना त्योहार मनाते हैं, तो आखिर हमारे ही त्योहार पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।